हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आपके सामने डिस्कस करूंगा एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस की एक कंपनी है। आपको पता ही होगा महिंद्रा ग्रुप के बारे में। किसी टाइम मैंने इसका शेयर 130-135 के पास भी शेयर बाय करवाया था और इस शेयर का टारगेट भी मैंने 165 दिया था। ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा चैनल है, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं इसमें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में मैंने बोला था, छोटी न्यूज़। तब भी मैंने यही बोला था कि इसकी एक कोटक महिंद्रा बैंक के KYP आया था, उससे पहले ही मैंने ये न्यूज़ दी थी कि ये शेयर का आ चुका है इसका। एक मिनट जो रुक जाओ, बस मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, मैंने देखना, ध्यान से देखना क्या बोला था मैंने। News, Mahindra and Mahindra Financial Limited on Monday said it's raised up to capital 3,500 crore through its right issue of the shares. The board in this meeting on Monday considered and approved funding up to 3,500 crores through right issue, Mahindra and Mahindra said in its regulatory filing. Further, the board had authorized the right issue committee to proceed with the rights issue forthwith and inter alia decided the other terms and conditions of the right issue, including setting of the record date, determining of the price, appointment of intermediates, and various others related matter. मतलब ये सारा कुछ अभी प्रोसीड बताएंगे आपको, कब रिकॉर्ड डेट होगी, कब प्राइस, क्या प्राइस होगा, अपॉइंटमेंट क्या, इंटरमीडिएट होंगे, सबको ये डिस्कस करना है। सिर्फ न्यूज आई है कि 3500 करोड़ पे इन्होंने रेज करना है, तो इसी के व्याप में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, तो इसको आप जरूर ट्राई करो। लेवल सुनना है एक बार। तुम बाय विद द स्टॉप लॉस 135 टू 35 तक अगर आता है तब इसको आप बाय करना है, 135 से नीचे नहीं बाय करना है। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 155 का होगा, देन 165 का होगा। दिस विल कम, आई एम होपिंग इन दिस स्टॉक 20% अपसाइड, so you can calculate this is an 20% upside up to 165. If anyone wants to buy, then buy with the stop loss 135 to 155 and then T2 will be 165. And this about this news, देखा, एक महीने पहले का न्यूज आप रेट चेक कर लो, तभी इसका प्राइस शायद 125-30 के पास इसका प्राइस चल रहा था एक महीने पहले भी। तब मैंने इसका, आप पूरी वीडियो आप चेक कर लेना, आपको सब समझ में लग जाएगा मैंने क्या बोला था। सारा कोई वीडियो आप एंड स्क्रीन पे मैंने लगाई हुई है, तो आप देख सकते हो उसको जाके। 165 तक का टारगेट था, अभी शेयर ये 165 भी क्रॉस कर गया, उसके बाद मैंने ट्रैक ही नहीं किया, 200 तक के पास पहुंच चुका है शेयर। ठीक है, अभी मेन पहले तो इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट आया Q1 का जंप 300% जंप हो गया इसका। ठीक है, अब राइट इशू का क्या मतलब होता है, आपको सबको पता ही है कि शेयर होल्डर को राइट होता है। कंपनी तरह तरह से, मतलब 3-4 तरीके अपनाती है फंड्स, मार्केट से फंड रेस करने के लिए। FPO तो आपको पता ही है, FPO के एग्जांपल यस बैंक ने दे दिया। IPO तो होता है नई कंपनी जो लिस्ट होती है। FPO होती है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, वही मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है। और अपना IPO नई कंपनी आती है। फिर बायबैक होता है, तीसरी तरह का फंड। बायबैक वो चीज होती है, कंपनी के जो मालिक है उनको अपनी कंपनी, अपने शेयरों के ऊपर, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत भरोसा होता है। वो बोलते हैं कि हम अपने शेयर मार्केट में जिस प्राइस से मिल रहे हैं हम उठा लें, उसे बाय बैक कर लें। वो एक सॉलिड चीज होती है, तो उससे भी फंड रेज किया जा सकता है। और चौथा है राइट इशू होता है। पांचवा होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही वो अपने स्टॉक बाय करवाते हैं। और मेन होता है राइट इशू। राइट इशू कंपनी सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करते हैं कि भाई आप पहले आओ, हम अगर अपनी कंपनी पे पहले आपने पैसा लगा रखा है तो हम आपको भी ये सस्ते रेट पे, या हम आपको अप्लाई कर रहे हैं, आप सस्ते रेट पे हमारा शेयर ले लो। अब इस केस में क्या, महिंद्रा के 200 रुपए का रेट चल रहा है, तो इन्होंने सिर्फ 50 रुपए के रेट के ऊपर राइट इशू निकाल दिया। 50 रुपए के रेट पर आप देख सकते हो क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस शेयर के ऊपर। राइट इशू क्यों होता है? राइट इशू मेन तभी कंपनी, आपको तरह तरह के तरीके पता लगे, बाय बैक हो गया, QYP हो गया, FPO हो गया, राइट इशू हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स होगी। एक QYP भी होता है, QYP के थ्रू भी फंड रेज किया जाता है। जब कंपनी QYP के थ्रू नहीं फंड रेज करना चाहती है तब ये राइट इशू में आती है। QYP क्या होता है मैं आपको पहले बताया हुआ है कि कंपनी जब
इंस्टीट्यूशन के पास जाती है, जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास जाती है, उनको बोलती भाई हमारी शेयर बाय कर लो, आप हमारे शेयर में हमारे कंपनी में हिस्सेदारी ले लो आप, वो KYP बोलते हैं। और राइट इशू में क्या होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ही राइट दिया जाता है। तो इसका मेन इम्पैक्ट यही होता है, अगर मैं आपको बोलूं सिंपली, मेरे पास, मेरी कंपनी के पास 100 शेयर हैं, तो मैं बोलता हूँ मैंने 100 शेयर और लॉन्च करने हैं, तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 200 शेयर्स हो गए मेरे। तो उसके हिसाब से मेरा जो शेयर का रेट है वो भी कंसोलिडेट होगा, उसको भी मैं रेट को कम करूंगा। और उसके बाद होगा क्या, जैसे कि इस मैं इक्विटी ज्यादा रेज कर देता हूँ, इससे डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम हो जाती है। मान लो मेरी इक्विटी बढ़ेगी, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में, मेरा मैं उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करूंगा, कर्जा कम करने के लिए यूटिलाइज करूंगा, कंपनी की फर्दर ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करूंगा। तो इससे मेन राइट इशू से क्या होगा, जो इक्विटी डिल्यूशन होगी उससे मेरी डेट इक्विटी रेशियो पे बहुत ज्यादा। अब रिलायंस ने राइट इशू लेके आया था, आपको पता ही है वो क्यों लेके आया, उसने सारा कर्जा खत्म करना था, उसने सारा डेट खत्म करना था। डेट इक्विटी के ऊपर बहुत बड़ा इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है अगर राइट इशू लेके आती कंपनी, ठीक है। फर्दर अपनी इक्विटी डिल्यूट करती है। इक्विटी डिल्यूशन का मतलब यही होता है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल और बढ़ा रही है, जितनी है उसकी पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल से और ज्यादा पेड अप कैपिटल लेके आ रही है। और फिर इसमें आप राइट इशू 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, आपको पता ही है। एक तो पहला तरीका, आपको ईमेल आएगी, ईमेल के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे और उसको ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना बैंक में जमा करा दोगे। आप वहाँ अपने जो भी बैंक होगा वहाँ पे आपकी जो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है आपको ईमेल भेजेगी, आप उस ईमेल को फॉर्म निकालोगे, ऑफलाइन भरोगे उसको, तो बैंक में जमा करा दोगे और बैंक आगे कंपनी को भेज देगा, आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी। ये सिंपली पहला तरीका हो गया। दूसरा होगा, आप नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। नेट बैंकिंग लॉगिन करके ABSB ब्लॉक फंड की वहाँ अमाउंट होती है आपकी, उतनी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी। आप सिंपली वहाँ पे अपना DPID डालोगे और अपना डीमेट अकाउंट डाल के आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट जो महिंद्रा का शेयर आएगा। तीसरा, जो RTA की रजिस्ट्रार की वेबसाइट होती है वहां पे यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। राइट इशू के बारे में यही था। और सारा तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। चलो आगे इसके बारे में 18 तारीख को इसका जो है राइट इशू इंस्ट्रूमेंट टोटल। एक क्वेश्चन और भी था, लोग पूछते हैं कि अगर मेरे पास शेयर रिकॉर्ड डेट से, अगर मान लो मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर के 100 शेयर हैं, मैं उसको रिकॉर्ड डेट के बाद सेल कर देता हूँ, 50 शेयर सेल कर दीजिए, मैंने सारे ही शेयर सेल कर दिए, जितने मर्जी सेल कर दिए, फिर भी मैं राइट इशू के लिए एलिजिबल हूँ। उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड डेट मानी है। अब इस केस में रिकॉर्ड डेट क्या है, वो है 23, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट उन्होंने शो की होगी 23 जुलाई है। ये देखो रिकॉर्ड डेट इज 23 जुलाई। जिस किसी के पास भी 23 जुलाई के पास शेयर होंगे, एक एक्स डेट होती है, एक्स डेट से पहले पहले आपको होना चाहिए। एक्स डेट तो 1-2 दिन पहले की होती है एक्स डेट। अगर उस डेट को आप बाय कर लेते हो और फिर इसको 23 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं शेयर, तब आप उसके बाद आपको उसको बेचो, जो मर्जी करो, आपके सिंपली आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट 50 रुपए के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। 200 में शेयर, कल मान लो शेयर ओपन होगा, 200 रुपए में शेयर ओपन होगा, ठीक है जी। अभी 200 रुपए, 208 रुपए शेयर का रेट चल रहा है, आप कल 210 रुपए के ऊपर मान लो शेयर बाय कर लेते हो, इसको 23 तारीख तक रखते हो अपने DP में, ठीक है जी। तब आप उसको 23 तारीख के बाद आप सेल करो, जो मर्जी करो, जिसको मर्जी दे दो, फिर आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपके पास 100, आपने 50 शेयर रखे हुए हैं, फिर भी अगर रिकॉर्ड डेट तक आपके पास, रिकॉर्ड डेट तक जितने भी शेयर पड़े होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर सकते हो। इस केस में क्या है, रिलायंस ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने एक के बदले एक शेयर अप्लाई किया और इसने बोला इनके पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मैं आपको सारा बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। पहले तो ये आपको क्लियर होगा, रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर पड़े होने चाहिए, उसके बाद आप सेल कर दो, जो मर्जी कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आप उतने के बदले आपके पास 100 शेयर है तो आप 100 शेयर ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो इन्होंने सारा स्टडी कराता हूँ मैं आपको।
₹2 की फेस वैल्यू है इसकी शेयर की। और 1 जून को उन्होंने फंड रेजिंग के लिए अप्लाई किया था, 3500 करोड़ इन्होंने इकट्ठा करना है। ₹2 की फेस वैल्यू है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर, आप इस चीज को याद रखना, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास जो फुली पेड अप कैपिटल शेयर है, फुली पेड अप शेयर से ही मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लगती है। इनके पास कितनी है ये 61,77,64,960 शेयर है। 61 करोड़, आप याद रखना 61 करोड़, मैं मोटा मोटा आपको बोलूंगा, या आप 62 करोड़ लगा लेना, ठीक है। 62 करोड़ इनके पास फुली पेड अप कैपिटल है। अब मनी कंट्रोल पे जाके जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करनी हो, 62 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दो। आज रेट, शेयर का रेट मैं मान लो 200 चल रहा है, 208 वैसे चल रहा है, मैं 200 मान के चल रहा हूँ। 62 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका 12,500 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। 62 × 200 करोगे, 12,500 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी तरह से मार्केट, किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही पता करते हैं, ठीक है। जितने पेड अप कैपिटल शेयर, आप इसको चीजों को ध्यान से नोट करो, ये नॉलेज वाली चीजें हैं, कोई बताएगा नहीं आपको। जितनी पेड अप कैपिटल होती है, उसको जो करंट रेट चल रहा होता है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उससे आपकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाएगी। जैसे आप रिलायंस के केस में क्या हुआ, उसके पास ये तो 61 करोड़, उसके पास 670 करोड़, 670 करोड़ पेड कैपिटल है। 670 को अगर आप 1800 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी रेट 1800 या 1900 चल रहा है, तो 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी मार्केट कैपिटल वही 12-13 लाख करोड़ आ जाएगी। 670 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1800-1900 से मल्टीप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो मार्केट कैपिटल आपको पता लगी इसकी कितनी है, 12,500 करोड़ है। इन्होंने क्या करना है, अब मैं आपको समझाता हूँ। इनके पास 3,899 करोड़ इन्होंने इकट्ठा करना है ₹50 के रेट से। अब ये क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो 61.77 को, इन्होंने इतने ही शेयर और इशू करने हैं। ये तो इनके पास पेड कैपिटल है, इतने ही राइट इशू कंपनी एम्प्लॉइज जो अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको ऑफर करना है। अगर 61.77 को मैं ₹50 के हिसाब से ये करेंगे, ₹2 फेस वैल्यू, तो ₹48 का ये प्रीमियम निकाल रहे हैं। मतलब ₹50 के शेयर से फुली पेड अप कैपिटल ये इशू करेंगे। अगर मैं 50 को, अगर इन्होंने एक के बदले एक राइट इशू देंगे, रिलायंस क्या लेके आया था, 15 के बदले 1 दे रहा था, ये 1 के बदले में 1 दे रहे हैं। अगर 61.71 करोड़ शेयर हैं इनके पास, तो 61.77 ये शेयर और इशू करेंगे, अपनी ऑथराइज कैपिटल और बढ़ाएंगे। 61.77 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो आप, आपके पास ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपके पास प्राइस आ जाएगा जितना इन्होंने इकट्ठा करना है। 3,090 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा करना है। ये आप वहां पे दिखा भी देता हूँ, 61.77 इंटू 50 करोगे, ये देखो 3089। आपको बात समझ लग गई ना, 3089 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा करना है इन्होंने। मतलब अब मैं आपको सिंपल बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इनकी, अब बात समझो ध्यान से। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी है, मैंने आपको, अगर मैं 61.77 को अभी मल्टीप्लाई करता हूँ, 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12,500 करोड़ हो गया। फिर उन्होंने 3,090 करोड़ और इकट्ठा करना है, मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़ जाएगी, 61.77 मेरे पास शेयर ऑलरेडी हैं। 61.77 में और इशू कर दूंगा, मेरे पास 123 करोड़ शेयर मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। 123 करोड़ शेयर की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। 12,500 प्लस 3,000 करके वही 12,505 15,600 करोड़ मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास शेयर कैपिटल कितनी बढ़ गई, 123 करोड़ हो गई, और मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, 15,600 करोड़ होगी। अगर मैं सिंपली आपको बात समझाता हूँ, मेरे पास 100 शेयर है, मैं ₹50 का एक और शेयर अप्लाई कर देता हूँ, मैं, मेरे पास कितनी एवरेज हो गई, एक शेयर, आप एक शेयर की एग्जांपल लो, मेरे पास एक शेयर है महिंद्रा फाइनेंस का, ₹200 के पड़ा हुआ है। कल मैं मंडे ओपन होता तो मैं ₹200 के पास अगर शेयर लेता हूँ, तो रिकॉर्ड डेट तक मैं उसको रखता हूँ, मैं उसको बाद में बेच दूंगा, जितने में मर्जी बेचूं, वो मेरी बात नहीं है। मैं ₹50 के लिए और अप्लाई करता हूँ, मेरे पास 250 की होगी, 250 के मेरे पास 2 शेयर होगी, मेरी एवरेज कितनी हो गई, ₹125 एवरेज हो गई मेरी, ₹125। तो इसी के अकॉर्डिंग
आप यहाँ 125 के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी कितना कैलकुलेट करवाया यहाँ पे, इसकी मार्केट कैपिटल कितनी होगी, 15,600 करोड़ हो जाएगी ना। यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, 15,600 करोड़। अगर मैं इसको 123 करोड़ से डिवाइड करता हूँ, ये देखो 125-26 रुपए इसकी एवरेज आ जाएगी। तो जब ये राइट इशू रिकॉर्ड डेट को अपने पास, रिकॉर्ड डेट के इसका रेट भी कम होके स्प्लिट होके इतने पे आ जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, इसका रेट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पहले ही रेट इसका गिर जाएगा। आप फिर आपको कोसना मत, इसका रेट आपके पास 126 या 25 रुपए 30 मोटा मोटा मान के चलो 130 रुपए के 2 शेयर हो जाएंगे आपके पास। 130 वही आपकी एवरेज 200-250 के पास बन जाएगी, क्योंकि 200 के पास तो आपके पास पहले ही है, 50 का आपने और ले लिया, 250 के पास आपके 250 की एवरेज बनने के लिए 130 रुपए का शेयर ये ट्रेड करेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ 130, 40, 50 वो मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट कितने अकॉर्डिंग इसको लेती है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट वाले दिन आप ये मत बोलना कि आपने रिकॉर्ड डेट को ही आपने 200 पे खरीदा हुआ, अब इसका शेयर का रेट 130 रुपए आ गया जी, मैं क्या करूंगा। फिर आपको उतनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपको राइट शेयर की एंटाइटलमेंट, इसकी 11 अगस्त की शायद डेट है, 11 अगस्त की डेट है, तब आपको राइट शेयर इशू मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये शेयर चलेगा। ये आप समझ गए मेरी इस बात को। 61 करोड़ मेरी क्या मार्केट का शेयर है, 61 करोड़ ही कंपनी और इशू करना चाहती है, वो 50 रुपए के हिसाब से 15,600 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। 15,600 करोड़ को 123 करोड़ से शेयरों से डिवाइड कर दो, आपके पास मैंने दे दिया 130 रुपए शेयर की वैल्यू आ जाएगी, वही इसकी शेयर की वैल्यू आपके पास ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब इससे ज्यादा मैं आपको खोल के नहीं समझा सकता हूँ। हाँ, दूसरी बात मेरी ध्यान से सुन लो, जिसको भी शेयर में फायदा लेना है मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर ये शेयर आप 200 मेरी इसको बाय करने के लिए 185 का स्टॉप लॉस लगाना, सिंपली 185 का, तो ये शेयर का मेरा पहला टारगेट होगा 217 तक, पहले टारगेट होगा मेरा 217 तक, ठीक है। दूसरा टारगेट मेरा होगा 225 का होगा। अगर 225 क्रॉस करता है फिर मेरा टारगेट 240 और 250 का टारगेट होगा इस शेयर में। मैंने पहले 135 पे ये शेयर बाय कराया हुआ। राइट इश्यू के बाद आप लोगों को कैसे फायदा होगा, राइट इश्यू के बाद आपको फायदा इसलिए होगा, अगर मान लो मैं 200 का शेयर मंडे को राइट इश्यू के लिए, सिर्फ राइट इश्यू के लिए बाय करता हूँ, ये शेयर 200 पे या 210 पे बाय करता हूँ, मेरे को 50 रुपए और देने पड़ेंगे 260। अगर ये शेयर 200 पे आपने बाय कर लिया, 210 पे बाय कर लिया, शेयर अगर इसको बढ़ता है तो बढ़ने दो, 250 तक जाता तब आपको फायदा होगा। ये शेयर मैंने आपको 250 अल्टीमेट टारगेट दे दिया ना। अगर ये शेयर 200-250 पे जाता है मार्केट रिकॉर्ड डेट से पहले या रिकॉर्ड डेट तक ये जाता है, तो 50 रुपए कंपनी और इन्वेस्ट कर रही है, तो 300 रुपया हो गया, बन गया। 300 का अगर डिवाइड 2 करेगी ये शेयर, तो स्प्लिट होके इस शेयर का रेट 150 आएगा। आपकी एवरेज कितनी बन रही है, आपकी एवरेज 130 रुपए के 125 रुपए के पास बन रही है, तब आपको फायदा होगा जाकर। अगर कंपनी शेयर का रेट रिकॉर्ड डेट से पहले बढ़ जाता है फिर आपको फायदा होगा। आप इन चीजों को समझ लो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मार्केट में हजारों वीडियो पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर लो, कोई इस तरीके से नहीं समझाएगा। आपको फायदा राइट इशू में इसी तरीके से होगा। अब राइट इशू के लिए 3 तरीके होते हैं। आप सिंपली बोल दो कि मैंने राइट इशू अप्लाई करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी एवरेज 125 के पास बढ़ेगी और कंपनी की एवरेज भी इतनी बढ़ेगी। कंपनी रिकॉर्ड डेट वाले दिन ही इसका रेट गिरेगा, तब आप चेक कर लेना कि आपको किस रेट पे फायदा हो रहा है, ठीक है। और आप सिंपली बाय कर लेते हो। दूसरा होता है कि आपने यार राइट इशू अप्लाई ही नहीं करना, आपके पास 200 का पड़ा हुआ, आपके पास कल भी 125 का 125 के 2 शेयर हो जाएंगे, आप ठीक है बैठे हुए, आपने नहीं अप्लाई करना, ठीक है, आपने नहीं अप्लाई किया, आपका शेयर का रेट 125 हो जाएगा, बात खत्म है। तीसरा तरीका होता है, आपके पास अगर राइट शेयर है, आप नहीं करना चाहते, आप दूसरे बंदे को बोल देते भाई तू मेरे अकाउंट में, कोई आपका फ्रेंड आपको उसको बोल दो ये कंपनी का राइट इशू आया, आप मेरी डीपी से तुम अप्लाई कर लो। राइट इशू रिलायंस में क्या हुआ था, 1257 रुपये का राइट इशू आया था और 1400-1450 रुपये रेट चल रहा था। अगर मैं बोलता मेरी डीपी अकाउंट में है, भाई मैं तुमको सिंपल बोलता हूँ 1257 रुपये का शेयर लेना, तू मेरे को 100 रुपया दे दे, मेरे पास शेयर पड़ा हुआ 1357 रुपये में तू खरीद ले, मार्केट का रेट इसका 1400-1450 रुपये चल रहा है, 100 रुपये तू कमा ले, ठीक है। ये तीसरा तरीका होता है। पहला तरीका मैं खुद ही अप्लाई कर दूंगा, दूसरा तरीका मैं नहीं अप्लाई करता, तीसरा तरीका होता है रीनाउंसिएशन का तरीका होता है। मेरे को पता है कि मार्केट में रेट रिलायंस का 1250 का राइट इशू आया था, आपको सबको पता ही है। मैं बोलता हूँ भाई तू मेरे को 100 रुपया और दे दे, 1350 रुपया में तू खरीद ले,
तू मेरी डीपी अकाउंट डीपी में से अप्लाई कर दे 1350 मुझे दे के, और 100 रुपये मार्केट कल आपको 1450 रुपये रेट चल रहा है, 100 रुपये तू इसमें से कमा ले। ये तीसरा तरीका होता है, ठीक है। 3 तरीके होते हैं राइट इशू के। मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैं आपको समझा दी, जब मार्केट इसका रेट स्प्लिट होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया, और कैसे होगा वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब इस तरीके से आपको खोल खोल के कोई नहीं बताएगा, क्योंकि फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, 48 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 50 रुपये वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका शेयर का रेट 130, 40, 50 के पास आना चाहिए। आपको फायदा तभी होगा अगर ये रिकॉर्ड डेट से पहले पहले ये शेयर ऊपर भागता है, 250 तक आता है, ठीक है जी। और ये देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये देखो सिंपली यहाँ पे भी आ गया, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ 61.70 करोड़ है 200 के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैपिटल। मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर लो, अभी चेक कर लेना मेरी वीडियो सुनने के बाद, 12,500 के पास बन जाएगी, आप इसको चेक कर लेना। 200 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये इतने ही राइट इशू एक के बदले में एक दे रहे हैं, ठीक है, इतने पेडअप कैपिटल और लेके आएंगे तो इसकी मार्केट कैपिटल है शेयर जो हो जाएंगे 123 करोड़ के पास पहुंच जाएंगे। 123 करोड़ के पास तो 12,500 मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इसकी है, तो इनको पैसा सिर्फ 50 रुपए देके 3,000 या 3100 करोड़ इकट्ठा करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,600 करोड़ बन जाएगी। 15,600 को मैं 123 से डिवाइड कर दूंगा, वही मेरा 130-40 के पर रेट आ जाएगा, वही मार्केट इसको डिस्काउंट करके। आप इसमें पैनिक मत होना। तो अभी रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिजल्ट 300% आप पाया। पहले क्वार्टर में 108 करोड़, जून 2019 में 108 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 300% आपका मतलब 108 को 435 करोड़ के पास इन्होंने रिजल्ट, धुआंधार रिजल्ट पेश किया, बहुत धुआंधार रिजल्ट पेश किया है। आप इसको जो, तो इसी के अकॉर्डिंग में आपको जिसने पोजिशनल बाय करना हो 185 का स्टॉप लगा। 217 रुपये मेरा पहला टारगेट होगा, टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, 225 रुपये होगा, फिर 240, 250 तक जाएगा। अदर इनकम भी इनकी कंसोलिडेटेड इनकम 8% बढ़ी है, 3,069 करोड़ तक आ गई हुई है, ठीक है जी। और स्टैंड अलोन ये तो बस ये मार्केट की इन्होंने बताया हो, कोविड-19 की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इम्पेयर लॉस जो इनको हुआ था, एडिशनल चार्ज इन्होंने प्री टैक्स, ये सारी वैसे इनकी कैलकुलेशन है इनकी, ठीक है जी। ये चीज हो गई। ये देखो ये BSE की इंडिया की साइट है, इसकी शेयर का आप देखना चाहते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जाके आप महिंद्रा का नीचे देख सकते हो। ये देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड जिसके पास कंपनी के पास, देखो ये कितने आ रहे हैं, 61.70 करोड़ आ रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया, इसको 50-200 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,500 मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। 3,000 करोड़ इन्होंने और इकट्ठा करना है, 15,000 करोड़ के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटल शेयर का रेट 130-40 रुपये आना चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया हुआ। और यहाँ पे शेयर रिजल्ट देख लो मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर। अब इससे ज़्यादा मैं आपको खोल खोल के नहीं बता सकता हूँ। ये देखो जून में इनका 2394 करोड़ की रिजल्ट था, अभी पब्लिश नहीं हुआ रिजल्ट इसका। 2394 करोड़ के पास इनकी सेल थी। और यहाँ पे देखो आप, ये तो इनके दूसरे रिजल्ट है, ये कंसोलिडेटेड की बात करते हैं हम। 1 मिनट दे दो। ये 2821 करोड़ की सेल थी मेरी जून 2019 में, वो भी 8% से बढ़ी है। ये देखो इनका प्रॉफिट कितना आया हुआ है, मैंने आपको बताया ना अभी, 100 नेट प्रॉफिट 107-8 करोड़ था, यही 300% बढ़ गया है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी पब्लिश नहीं हुआ, 435 करोड़ के पास आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो रिजल्ट तो अपने आप में बहुत मतलब शानदार रिजल्ट आए हुए हैं। रिजल्ट शायद अभी, रुक जाओ, रिजल्ट का तो यहाँ तक आपको समझ लग गया था, मैंने आपको बता ही दिया हुआ। ये इन्होंने 3500 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करना है। इसके रिकॉर्ड डेट आप देख लो, 28 जुलाई को ये शुरू होगा। ये 28 जुलाई को ये सारी एप्लीकेशन 11 अगस्त तक चलेगी ये, ठीक है। 3,089 करोड़ इन्होंने इकट्ठा करना, 50 रुपए के रेट के हिसाब से इकट्ठा करना। हाँ, दूसरी बात रिकॉर्ड डेट से मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड डेट से पहले पहले आप उसके बाद जो मर्जी करो। तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी ने मान लो किसी की डीपी में शेयर प्लेज पड़े होते हैं, ये भी बात सुन लो ध्यान वाली। मान लो मेरे पास 100 के 100 शेयर प्लेज पड़े हों, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो शेयर, क्योंकि आपके पास सिंपली डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। प्लेज शेयरों के अगेंस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है।
ये भी कई बार वो लोग पूछते रहते हैं कि प्लेज शेयरों के अकॉर्डिंग मेरे को तो एप्लीकेशन कंपनी ने भेजी ही नहीं है, तो वो नहीं भेजेंगे अगर आपकी डीपी में प्लेज शेयर पड़े होंगे। तो कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, ये दोनों बड़ी बड़ी कंपनी इनको मैनेज करेंगी, दो डेवलपमेंट, इसको सारा 3500 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए। और राइट इशू काम, ये तो पुराना रिजल्ट है इसका, ये सारा पुराना है। आप रिकॉर्ड डेट आपको पता ही लग गई है, 28 से लेकर 11 जून तक चलेगा, 23 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट है। प्रायर जो इसके मैंने आपको बताई दी है, प्रायर इतना एक 1:1 का इसका अप्लाई हो रहा है राइट इशू, एक के बदले में एक मिलेगा। ये देखो राइट इशू एंटाइटलमेंट पर 1 फुली पेड अप कैपिटल शेयर टू 1 फुली पेड अप कैपिटल शेयर, एक के बदले में एक मिलेगा। तो अप्लाई जिसका आईसीआईसी बैंक है वो अपना इन्वेस्ट ऑनलाइन पे जाके वहां क्लिक कर दे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू राइट इशू जाके वहां पे, और उसके बाद अपनी राइट इशू के जितने अप्लाई एंटाइटलमेंट है वो अप्लाई करना कर सकता है। डीमीट अकाउंट डाले, पासवर्ड डाले, फोन आईडी डाल के अपनी पेमेंट अपनी ब्लॉक करवा सकता है। एचडीएफसी बैंक में जाके सिंपली आईपीओ एप्लीकेशन पे जाके राइट इशू पे जाके अप्लाई करके वहां पे जाके वहां डीपीआईडीओ प्रोसीड कर दे, वो भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका आरटीए के थ्रू, मैंने आपको बताया आरटीए में जाके, आरटीए की वेबसाइट ये आप नोट कर लो, right.kfintech.com है, वहां पे जाके इशू थ्रू RWAP पैन नंबर डालो, डीपीआईडी डालो, फॉलो आईडी डालो, और नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ये वैसे डिटेल में इन्होंने बताया भी है सारा। डीपीआईडी क्लाइंट आईडी डाल के अपना क्रेडिट डीमैट अकाउंट शेयर एटलीस्ट 2 days बिफोर प्रायर डेट क्लोजिंग डेट, ये देखो 2 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले, जब भी क्लोज होगा 11 तारीख से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा रिकॉर्ड डेट एंड नोट फर्निश पैन नंबर, ये सारा इन्होंने, यूपीआई की फैसिलिटी है इनके पास, यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यही मैंने आपके रिजल्ट का जो है, रिजल्ट मैंने अभी नोट किया भी हुआ था। रिजल्ट मतलब 300% बढ़ के आए हैं इनके रिजल्ट, 435 करोड़ के पास रिजल्ट आया हुआ है, इनका प्रॉफिट आया हुआ है। और सेल्स भी है जो 8% के अकॉर्डिंग बढ़ी है इनकी सेल्स। मैंने आपको ये रिजल्ट का एनालिसिस भी करवा दिया हुआ है। तो सारा कुछ मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी एनालिसिस करवा दिया है, लेवल भी बता दिए हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण है।